हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा आज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो आज हम 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ। 11th का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी की मैं बात करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। तो मैं सिंपल से पहले बात करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। तो हम जानते हैं कि द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इट इज सेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बचपन से स्टार्टिंग जब हम किए थे पढ़ाई, तो वहाँ से हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले बचपन में पढ़े थे नेचुरल नंबर। उससे हल्का उठे तो हम लोग पढ़े कि होल नंबर क्या होता है ना। फिर उससे हल्का उठे तो जाने कि इंटीजर क्या होता है। फिर उठे हल्का, उसके बाद जाने कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। और ये सभी पार्ट को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, इसी सब को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हम जानते हैं कि इसको कहा जाता है रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर, अब रियल नंबर से एक स्टेप जब आगे उठते हैं तो वो स्टेप कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कि मतलब वो तो कंबाइंड है रेशनल ये रियल नंबर। तो एक सेंस होता है कि इरेशनल नंबर के बाद जो पद आते हैं, जो संख्या की बात होती है, वो होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके, तो एक स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कि बचपन में हम लोग पढ़े हैं नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर बचपन से हम लोग पढ़े नेचुरल नंबर क्या होता है ना। अब नेचुरल नंबर के जैसे ही एक स्टेप ऊपर उठे तो हम लोग पढ़े होल नंबर। हम लोग क्या पढ़े? होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है ना। अब होल नंबर से एक ऊपर उठे नेचुरल होल, होल से एक स्टेप ऊपर उठे तो हम लोग जानते हैं कि क्या पढ़े थे? इंटीजर, है ना। अब इंटीजर से ऊपर जब हम पढ़े, इंटीजर से एक स्टेप ऊपर पढ़े तो हम लोग क्या पढ़े थे? रेशनल नंबर क्या होता है ना। रेशनल नंबर, इसमें भी नंबर लगा दो, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर से फिर एक स्टेप ऊपर उठेंगे तो हम लोग जानते हैं कि क्या पढ़े थे? इरेशनल नंबर, है ना। अब इरेशनल नंबर पढ़ लो। अब इरेशनल नंबर तक की जो संख्या होती है, ये सभी पार्ट को हम लोग कह देते हैं रियल नंबर। ठीक है, कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल क्या कहलाता है? रियल नंबर। तो कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, है ना। और उसके बाद इरेशनल इट इज सेड टू बी रियल नंबर, है ना। या द मिक्सचर ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल इट इज सेड टू बी रेशनल रियल नंबर, है ना। अब रियल नंबर से जब हम एक स्टेप ऊपर उठते हैं तो हम जानते हैं उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ के मतलब नेचुरल नंबर क्या होती है? गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी जो संख्या होती है वो क्या होती है? नेचुरल नंबर। तो कह सकते हैं गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और जब उस गिनती की संख्या में जीरो ऐड करते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वगैरह, तो वो सभी क्या कहलाता है? होल नंबर। अब क्या कहते हैं कि हम तो नेचुरल नंबर समझ गए, होल नंबर समझ गए। अब होल नंबर और निगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर और निगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर, इस दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इसे कहते हैं इंटीजर। नहीं समझे? होल नंबर तो समझ रहे हैं 0 1 2 3 4, और निगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कहने का सेंस नेचुरल नंबर कहने का सेंस है कि ये प्राकृतिक जो संख्या होती है उसमें माइनस डाल दे, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा वाला जो पार्ट होगा वो सभी को जब हम एक कॉम्बिनेशन में डाल दें तो उसे कहा जाता है इंटीजर, है ना। अब इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डैश, इधर भी चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इन्फिनिट।
आगे है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है बाबू, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब होता है परमेय संख्या, मतलब कि किसी भी संख्या को जब हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो के बराबर हो जाए तो हम लोग जानते हैं कि वो परिभाषा ही नहीं देगा, अपरिभाषित हो जाएगी, उससे मैटर ही नहीं मिले, ठीक से क्लियर बात क्लियर ही नहीं होगा, इसलिए q को जीरो के इक्वल नहीं रखा गया। इरेशनल होता है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, है ना, जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इसमें होता है कि रेशनल नंबर जिसमें p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब इससे ऊपर जैसे ही उठते हैं तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मैं मिटा दूं, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ और एक स्टेप ऊपर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे की बात क्लियर हो जाए आप लोग का। तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर, मैं यहाँ पे लिख दूँ रियल नंबर, ये सभी पार्ट क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। व्हाट इज इमेजिनरी नंबर, तो अभी मैं जस्ट क्लियर बात कर रहा हूँ कि द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कि द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर तो अभी जस्ट मैं समझाया हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ये सभी नंबर को जब एक कंबाइंड, मतलब यहाँ में से जो चुनेंगे ये सभी पार्ट को जब एक वर्ग में रख दिया जाता है तो वो वर्ग क्या कहलाता है, रियल नंबर का वर्ग कहलाता है ना। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब कि आभास नहीं कर सकते कोई सा वाला पार्ट, तो इमेजिनरी नंबर उस दोनों को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके और इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, मैं मिटा रहा हूँ। Of real number and imaginary number it is called complex number। तो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, तो मैं लिख रहा हूँ कि दी मिक्सचर ऑफ रियल नंबर and imaginary number it is called, क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स। The mixture of real number and imaginary number it is called complex number, है ना। It is denoted by Z, है ना, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित करते हैं, Z से। और जहां Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर a प्लस आई बी, जहां Z क्या होगा बाबू, a प्लस आई बी। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। कहता क्या है कि द मिक्सचर ऑफ, बोर्ड छोटा होने के कारण बार बार मिटाना पड़ता है, इसके लिए सॉरी। फिर से देखना चाहते हैं कि क्या कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर, द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर and imaginary number it is called complex number। it is denoted by Z where Z is equal to a plus ib, है ना। जहाँ पे ये a किसका कम करेगा, तो ये एक प्रकार का रियल नंबर का कम करेगा, और ये b किसका कम करेगा, तो b एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर का कम करेगा। ये b किसका कम करेगा, इमेजिनरी नंबर का कम करेगा। जनरल में ये b क्या है, तो b भी एक प्रकार के रियल पार्ट ही है, बस उसको इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया है, आयोटा।
ये क्या है आई आयोटा, क्या है ये आई आयोटा, और यही आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। बात समझ रहे हैं? ये कहता है द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर z is equal to a plus ib, where a is equal to real part of complex number and b is equal to imaginary part of complex number। और ये imaginary part of complex number कहाँ से मुझे दिख रहा है? ये आयोटा की वजह से दिख रहा है। आयोटा लग गया जिसमें हम समझ जाएंगे कि वो इमेजिनरी पार्ट है। राम के पीछे आयोटा लग गया, समझ जाएंगे राम क्या है? राम एक प्रकार के इमेजिनरी है ना, कि कोई भी पार्ट है अगर उसके पीछे आयोटा लग गया हम समझ जाएंगे वो इमेजिनरी है ना। मेरे फोन के पीछे आयोटा लग गया, आयोटा फोन, समझ जाएंगे फोन इमेजिनरी पार्ट है। ये मार्कर के पीछे आयोटा लग गया तो ये मार्कर क्या कहलाएगा? ये मार्कर मेरा कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जिसका भी हो है ना। कि नंबर की बात करते तो कॉम्प्लेक्स नंबर, आज जिसकी बात करें तो उसके लिए वो इमेजिनरी हो जाएगा है ना। पंखा की बात करें तो पंखा क्या हो जाएगा? पंखा के पीछे आयोटा लगा दिए तो पंखा भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा? इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। बात क्लियर हो रही है कि जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने के लिए हम डायरेक्ट देखेंगे, आंख मूंद करके ऐसे देखेंगे, उसमें आई दिख गया, अरे आंख मूंद लेंगे दिखेगा कैसे? फिर भी देख रहे हैं कि जिसमें आई दिख गया, आई जैसे ही मुझे दिखा उसके पीछे आगे कुछ नहीं देखना है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होगा। इस पार्ट को आप लोग नोट करना कि जिसमें आई दिख गया, जिस पार्ट में मुझे आई दिख गया वो सही पार्ट मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तब तक मैं बात कर लिया था है ना। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब ये कहने का सेंस है कि z बराबर लिखे हैं a प्लस आई बी। एक बार मैं बात क्लियर कर देता हूँ कि z बराबर लिखे थे जस्ट a प्लस आई बी। अब जहां पे a क्या था तो a इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये b क्या था तो b एक प्रकार का इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों को एक बार बात क्लियर कर लेते हैं कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ है z बराबर 2 प्लस 3i है ना। अब वही पूछेगा कि z बराबर 2 प्लस 3i में आप रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो अब इसमें देखना है कि z यहाँ ही z है, यहाँ a है तो यहाँ 2 है, यहाँ आयोटा b है तो यहाँ 3, अरे गुणज है आगे पीछे हो सकता है, कोई गुणा में तो हम जानते हैं कि a b लिखो या b a लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आयोटा b लिखो या b आयोटा लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये याद करने के लिए अभी ना अच्छे से बोलने के लिए इसको लिखा जाता है z बराबर a प्लस आई बी, या आप इसको z बराबर a प्लस b आई बी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते इसलिए z बराबर a प्लस आई बी ही बोला जाता है। और यहाँ पे देखा जाता है z बराबर 2 प्लस आई 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन i3 से ज़्यादा बेटर बोलने में लगता है z बराबर 2 प्लस 3 है ना। तो यहाँ पे लिख दिए z बराबर 2 प्लस 3 है। अब ये 2 किसका काम करेगा बाबू? तो ये 2 रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का काम करेगा। ये 2 किसका काम करेगा? तो 2 मेरा काम करेगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। और ये 3 किसका? 3 पर्सनली 3 आई नहीं 3 है ना। सिर्फ बी लिखे थे, आई लिखे थे नहीं, आई सिर्फ डिनोट कर दिया कि ये एक प्रकार का इमेजिनरी पार्ट है। अब ये बताइए ये 3 किसका काम करेगा? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ तक बात समझने में किसी को दिक्कत कि
कि z बराबर 2 प्लस 3i में कोई आपसे पूछ रहा है कि 2 क्या है, तो आप क्या कहिएगा? 2 एक प्रकार का रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये 3 क्या है? तो 3 के पीछे देख लेंगे, आगे पीछे i है, तो i अगर लगा रहेगा तो आप कहिएगा कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कहीं भी दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए सर वहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा था, मैं बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ओके, अब मैं आगे बात करता हूँ, आगे विस्तार से हल्का, कि मैं इसको रहने देता हूँ। यही तो मेन फाउंडर यही है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फाउंडर कौन है? तो z बराबर a प्लस आई भी है ना। अब मैं बात करता हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा होगा कि है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग 10th तक, हम लोग यहाँ 10th तक, 10th की बात करते हैं थोड़ा, कि हम लोग 10th तक हम जानते हैं कि रूट 25 का मान कितना होता है? तो 5, रूट 36 का मान कितना होता है? तो 6, रूट 64 का मान कितना होता है? तो कितना हो जाएगा? 8, है ना। अब कहीं पे रूट लिखा रहेगा 100 का मान कितना होता है? तो क्या लिखते हैं? 10। लेकिन 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 अगर कोई आपसे पूछ दे रूट अंडर -25 का मान, क्या लिख दिया? रूट अंडर -25 का मान। तो 10th में हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा पार्ट रहता था, हम लोग बताते थे कि इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऑब्वियसली हम लोग भी कह चुके हैं, आप लोग भी यही सोचते होंगे रूट अंडर -25 से कैसे निकलेगा? बनेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग 10th तक जो पढ़े हैं जो नंबर, वो रियल नंबर ही तक पढ़े हैं, है ना। रियल नंबर के वे ऊपर एक स्टेप होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पढ़े ही नहीं है, तो हमको लगता है कि वो चीज़ गलत है, रूट अंडर -25 का मान निकल नहीं सकता है ना। अब रूट अंडर -25 का जो मान निकलेगा वही एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इस बात को आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा कि रूट अंडर 25 का मान 5, 36 का मान 6, लेकिन रूट अंडर कहीं पे लिखा गया कि रूट अंडर -25, -25। अब ये -25 क्या करेगा? ये -25 क्या करेगा? यही -25 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेगा। ओके, तो इसी का विस्तार से मैं अभी आप लोग को अभी बताते हैं कि क्या होता है। ये आयोटा जनरली है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि आयोटा बराबर रूट अंडर -1। कहने का सेंस है कि ये मान लिया गया है कि आई बराबर रूट अंडर, एक सेकेंड, आई बराबर रूट अंडर -1 है। यहाँ पे ये रूट अंडर -1 कहीं पे दिख गया, वहाँ पे क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। ये बात समझने में किसी को दिक्कत? कहीं पे अगर लिखा है कि रूट अंडर -25, है ना। अब रूट अंडर -25 को देखिए तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर -1 गुने 25 लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो हम इसको 2 खंड में तोड़ देते हैं कि लिखेंगे रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 25। ये बात समझने में किसी को दिक्कत? 25 मेरा 5 थोड़ा गलत हो जाता है, तो 25 हो जाएगा। अब ये रूट अंडर 25 का तो मान मैं जानता हूँ क्या होता है, रूट अंडर 25 का मान 5 होता है। अभी जस्ट मैं बताया हूँ रूट अंडर -1 का मान कितना होता है, तो रूट अंडर -1 का मान आई होता है। यहाँ पे लगा देंगे क्या बाबू? आई। आप समझ गए कि ये 10th में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि रूट अंडर -25 का मान नहीं होता है, अब देखिए रूट अंडर -25 का भी मान होता है। और यही -1 के कारण हम नहीं निकाल पाते थे, यही -1 हमको शो कराता है कि एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है। रूट अंडर -25 कैसा है? तो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मान कितना होगा? 5 होगा। कोई दिक्कत? ये बात समझने में किसी को दिक्कत? किसी भी कोई भी व्यक्ति को दिक्कत, खुजली, जुकाम है भी नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये बात समझ गए तो 3-4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ आई बराबर रूट अंडर -1। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ और आप लोग थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट अंडर -100, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रूट अंडर -36, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट अंडर -625, मेरा 5 गलत हो जाता है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है रूट अंडर -64,
है ना। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग रोक के अपना बना लीजिएगा, तब तक मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि रूट अंडर -100 है, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर -1 इंटू -100, इसको भी लिख सकता हूँ रूट अंडर -1 इंटू 36, इसको भी लिखूंगा -1 इंटू 625, इसको भी लिखूंगा -1 और 64 लिख सकता हूँ ना। अब बताइए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, और रूट अंडर -1 का कितना मान आया था, तो आई आया था, तो क्या हो जाएगा 10 आई। कोई दिक्कत। अब इसका बताइए 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है, तो 6 बाहर करेंगे, रूट अंडर -1 बचा, रूट अंडर -1 का मान क्या होता है, तो आई होता है, तो यहाँ आई डालेंगे। अब लिखा हुआ रूट अंडर -1 इंटू 625 लिखा हुआ है। अच्छा बताइए 625 का मान कितना होता है, तो 25 होता है, यहाँ लिखेंगे 25। अब ये रूट अंडर -1 है, -1 का मतलब क्या होता है आयोटा, तो आयोटा डाल देंगे। अब यहाँ है 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, और रूट अंडर -1 का मान कितना होता है, तो आयोटा होता है, तो आयोटा डाल देंगे। ये बात समझने में किसी को दिक्कत, किसी भी व्यक्ति को दिक्कत, हल्का भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं ना है। चलिए ऐसा क्वेश्चन आपके किताब में भी दिया गया है, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्वियसली बनेगा ही। चलिए अब देखिए इसी को थोड़ा विस्तार से इधर देखते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है, यही कहीं नहीं, यहीं पे तो लिखा हुआ है I बराबर रूट अंडर -1 है ना। अब ये रूट इधर आएगा, रूट इधर आएगा, रूट इधर आएगा, क्या हो जाएगा रूट इधर आता है। आप लोग जानते हैं रूट आए इधर या स्क्वायर आए उधर, दोनों क्या होते हैं विपरीत होते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा, रूट इधर आएगा स्क्वायर, है ना। रूट इधर आएगा स्क्वायर, तो लिखेंगे I स्क्वायर बराबर -1। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, I स्क्वायर बराबर -1। अच्छा बताइए तो I स्क्वायर बराबर जब -1 हुआ है, अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, है ना। अब क्या करते हैं स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, यहाँ पे लिख दें I स्क्वायर, साइड से लगा देते हैं I स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -1 का स्क्वायर। अच्छा बताइए तो I स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा I का पावर 4 बराबर -1 का स्क्वायर है, सम संख्या इवन नंबर है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो I का पावर 4 का मान कितना है बाबू, तो 1 आ गया। तो यहाँ से हम नोट करते हैं कि I का मान होता है -1, ये चीज़ ये इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद रूट को इधर कर लेंगे, ये वाले पार्ट इसको नोट कर लेंगे कि I स्क्वायर बराबर -1 होता है, थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे थर्ड जो है इम्पोर्टेंट चीज़, वो कहता है कि I का जो पावर 4 होगा वो आएगा 1 आएगा, और ये आपका 3 जो चीज़ है ये मोस्ट वीवी है, मोस्ट वीवी क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछते रहता है कि I का पावर 2 का मान कितना होता है, I का मान कितना होता है, I का पावर 4 का मान कितना होता है। ये सब क्वेश्चन ऑब्वियसली पूछते रहते हैं, एनी टाइम पूछते रहता है एग्जाम। प्लस में NCERT में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि I का पावर 4 का मान कितना होता है, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, अगर इसी पे आधारित कहीं पे आपको क्वेश्चन, अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसी पे एग्जाम्पल की बात करें, तो देखिए तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो एग्जाम्पल की बात करें, कहीं पे लिखा हुआ है I का पावर 16 का मान ज्ञात करें, क्या लिखा हुआ है बाबू I का पावर 16 का मान ज्ञात करें। देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं I का पावर 4, इसका पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अच्छा बताइए तो I का पावर 4 का मान कितना होता है, I का पावर 4 का मान होता है 1 का पावर 4 है, तो 1 का पावर 4 मतलब 1 होता है ना। अब ऐसा ही क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ है I का पावर लिखा हुआ है कि 24, क्या लिखा हुआ है बाबू I का पावर 24। अब देखो तो I का पावर 24 को लिख सकते हैं I का पावर 4, इसका पावर 6, है ना। I का पावर 4 ही क्यों लेते हैं, तो क्योंकि हम जानते हैं I का पावर 4 का मान कितना होता है 1 होता है। 1 पे किसी भी संख्या को बनाएंगे तो मान तो मुझे 1 ही देगा। तो I का पावर 4 का मान कितना होता है 1, और 1 का पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे। ऐसा ही क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ है I का पावर 32, I का पावर क्या लिखा हुआ है 32, इसको भी तो लिख सकते हैं I का पावर 4,
इसका पावर 8 है ना, 8 से कितना हो जाता है 32 हो जाता है। तो आई का पावर 4 का मान कितना होता है 1, आई इसकी पावर में 8, किसी भी संख्या के पावर में कुछ भी रहे, सॉरी 1 के पावर में कुछ भी रहे मान तो एक ही होता है ना। अगर ये आप समझ रहे हैं मतलब आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं कि अगर आपको कहीं पे टर्म में पूछते हैं, फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन है एक, इतना ही था बेसिक, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक जो नॉलेज होती है वो नॉलेज हम आपको दे चुके हैं कि द मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इट इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स सिंबल इज z, where z is equal to a plus ib. A is complex real part of complex number and b is ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है था ना था। और इसी पे आई का मान हमें जस्ट बताया, आई का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, आई का पावर 4 का मान कितना होता है ना। दूसरी तरह हम देखते हैं कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1/1 प्लस आई है ना, कहीं पे लिखा हुआ है 1/1 प्लस आई। इसका तो मान हम नहीं निकाल सकते हैं, इसका तो लेकिन हम हर पर में क्रम तो कर सकते हैं है ना। तो हर पर में क्रम क्या करेंगे, तो प्लस है तो यहाँ पे क्या डालेंगे माइनस, और यहाँ क्या डालेंगे यहाँ भी माइनस है ना, ये कट जाएगा मान तो ये देगा। अब देखते हैं ऊपर में तो क्या आया 1 माइनस आई, लेकिन नीचे में देखो तो एक फार्मूला होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए 1 माइनस आई अपॉन एक का स्क्वायर, एक माइनस है तो माइनस आई स्क्वायर का मान जब जस्ट बताए थे -1 होता है, तो क्या आया 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। बताओ 1 प्लस 1 क्या होता है 2 होता है, तो 1 माइनस आई अपॉन एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम करते क्या है कि इसको दो खंड में तोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं पे x प्लस वाई बाई 2 होता है, तो इसको लिखते हैं x बाई 2 प्लस वाई बाई 2 है ना। तो इसको भी तोड़ सकते हैं 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आई, 1 बाई 2 आई, जहाँ पे ये 1 बाई 2 किसका काम करेगा, तो ये प्रकार का रियल पार्ट का काम करेगा, और ये 1 बाई 2 इमेजिनरी पार्ट। ये भी रियल पार्ट के ही नंबर से निकला है, सिर्फ उसमें आई लगने की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है। ओके, किसी को यहाँ पे दिक्कत, कहीं पे दिक्कत भी है नहीं ना, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपसे बन जाएगा ना। आपका एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना ही नॉलेज चाहिए था कि z बराबर a प्लस आई बी, उसके बाद i का मान कितना होता है, तो i का मान रूट अंडर -1 होता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा i का पावर 100 रहेगा। मैं बता देता हूँ एक बार कि कहीं पे लिखा हुआ i का पावर 100, अब i का पावर 100 है देखो, तो इसको लिख सकते हैं i का पावर 2 पे भी बना सकते हो। अगर 4 से नहीं बन रहा है तो आप 2 से बनाइए। i का पावर कहीं पे 2 है, इसका पावर लिख सकते हैं 50, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए i का पावर 2 का मान मतलब -1 का पावर 50। अब -1 के पावर में कोई इवेंट नंबर हो तो वो तो सम देगा, मतलब प्लस देगा पॉजिटिव, तो प्लस 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी, ऐसे 4 से भी कट जाएगा, 2500 कितना होता है 100 होता है। उससे भी बना देता हूँ कि आ गया +1। अब एक बार 4 से मैं बना देता हूँ कि 4 से कैसे बनेगा, तो i का पावर 4 लिखेंगे, इसके ऊपर में 25 लिखेंगे। i का पावर 4 का मान होता है 1 का पावर 25, एक हो जाएगा। कोई ये बात दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन रहेगा 1000 5000 लाख कुछ भी रहे आपसे वो बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप जितना तक पढ़ाएं शायद आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आया होगा समझ में तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा, और 5 स्टूडेंट को क्या कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा। अगर इतना कर रहे हैं जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो क्या आप मेरे लिए नहीं कर सकते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर भी, लेकिन आप पढ़िएगा, आप भी नहीं पढ़िएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, कुछ तो नॉलेज गेन होगी है ना। अगर नहीं भी पढ़ना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोई गलत तो नहीं पढ़ाए है ना। तो एक एवरेज में अगर आना है तो ये तो पढ़ना पड़ेगा। पर्सनली जो मेरे स्टूडेंट अगर कोई देख रहा है उसको मैं बता रहा हूँ कि अगर नहीं देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही खराबी की चीज़ है। अगर जान गए कि तुम वीडियो नहीं देख रहे हो, खाली तुम स्किप करके भाग रहे हो, तो इतना मार मारेंगे
चोट भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही थोड़ा जोक कर लिए। तो अब हम सीरियस में आ जाते हैं कि अगर ये समझ में आ रहा है तो मैं आगे रेगुलर रहूँगा, कल से मैं फिर से रहूँगा रेगुलर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करके रहूँगा और आगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, फिर सेट थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का तो अधिकांश पार्ट पढ़ा चुके हैं, सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं कराए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कराएंगे। उसके बाद बहुत ऐसे भी पार्ट है जिनको मैं हाइड करके रखा हूँ, उनको भी अनहाइड कर दूंगा, हटा दूंगा वहाँ से, और आप लोग ऑब्वियसली उस सबको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं शुभम झा, बेस्ट ऑफ लक।